कितने लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जितनों की समझ में आ रहा है, अगर आप समझ लो आपकी जिंदगी ऐसे नहीं रहेगी। इसलिए मैंने पिछले संडे प्रीच किया कि सेवा करने में आदर है, आशीष है। सूबेदार ने कहा मेरा दास रोगी है, बीमारी से मरने पर है, जाके कह रहा फरीसियों को, शास्त्रियों को, यीशु मसीह से विनती करो आके मेरे दास को चंगा करे। अब वो गए और उसका काम रखा परमेश्वर के सामने। वो इस योग्य है कि उसके घर जाके उसके दास को चंगा करे, क्योंकि वो हमारे लोगों से प्यार करता, उसने हमारे आराधनालय को बनाया। लिखा यीशु मसीह के साथ गया। क्यों गया उनके साथ? अरे लोग तुझे छूना चाहते हैं, तेरे कपड़े की छोर को पकड़ने के लिए तरस रहे हैं, और यहाँ यीशु मसीह बंदे के घर जाने के लिए उनके साथ हो लिया। हालेलुया। क्या किया उस बंदे ने? उसने सेवा को किया। आमीन, हालेलुया। एक बंदा कुरनेलियुस जो भेंटों को दे रहा है, जो अपने पैसों को दे रहा है, बराबर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। यहूदियों के लिए अन्य जाति के घर में जाना पाप है, उनके साथ खाना पाप है, लेकिन परमेश्वर उससे बात कर रहा है, मेरे दास को बुला के वचन को सुन ले, क्योंकि परमेश्वर उसका उद्धार करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। सेवा आपकी लाइफ में वो कर सकती है जो आपकी प्रेयर नहीं कर सकती, आपकी फास्टिंग नहीं कर सकती, आपका पैसा जो आपकी सोर्स, आपका बैकग्राउंड नहीं कर सकता। अगर आप परमेश्वर की सेवा करो तो वो आपकी लाइफ में कर सकती है। हालेलुया। लेकिन सुनेम में एक धनी स्त्री थी, एक कुलीन स्त्री थी, और अलीशा उसके घर आता, और जब अलीशा उधर से आता अपने घर अलीशा को उतारती, उसे विवश करती थी मेरे यहाँ रोटी खा के जा, उसका खाना पीना करती थी। और जब एलीशा उसके घर से जाता, वो एलीशा को अपने यहाँ उतार के उसे खाना खिलाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, ये जो हमारे घर से होकर जाया करता है, ये मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है, इसलिए इसके लिए ऊपरी कोठरी बनाए, उसके अंदर खाट मेज दीवट रखे, ताकि जब ये हमारे यहाँ से जाया करे तो उस कोठरी में टिका करे। हालेलुया। अपने पति से बात की, प्रभु के दास के लिए रूम बनाया, उसकी नीड्स का सारा सामान उसमें रख दिया, और जब एलीशा आके उस रूम में टिका, उसने कहा गेहजी से कि इसने हमारी ऐसी बड़ी चिंता की है, उसे बुला और पूछ उसके लिए क्या किया जाए। और वो स्त्री आई, गेहजी ने कहा पूछ इसके लिए क्या किया जाए, इसकी चर्चा राजा से, मंत्री से, प्रधान से किससे की जाए। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए कुछ, मैं अपने लोगों के बीच में रहती हूँ। अब गेहजी जानता है इसे क्या चाहिए। उसने कहा इसकी कोई लड़का नहीं है। परमेश्वर के दास ने कहा इससे कह दे अगले साल वसंत ऋतु में लड़का छाती से लगाएगी। हालेलुया। गेहजी ने कहा उसकी कोई लड़का नहीं है और उसका पति बूढ़ा है। पति बूढ़ा है तो आप भी बूढ़ी होगी, बूढ़ी है तो कोई आस नहीं है, तो हो ही नहीं सकता। लेकिन तूने परमेश्वर की सेवा की है। हालेलुया। तूने परमेश्वर के दास की चिंता की है, तूने उसकी सेवा में हाथ डाल दिया है। अब हो नहीं सकता कि तू आशीष ना पाए। अगले साल वसंत ऋतु में तो एक लड़का छाती से लगाएगी। वो कहती प्रभु परमेश्वर अपनी दासी को धोखा ना दे। वो क्यों कह रही धोखा ना दे? गर्भ मर गया, खत्म हो गया, बूढ़ी हो गई, कुछ हो ही नहीं सकता। हालेलुया। अरे वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो सूखी नदियों में पानी बहा देता है। हालेलुया। बंजर जमीन से फसलों को उगा देता है। तूने उसकी सेवा की है, इसलिए तू अगले साल एक लड़का छाती से लगाएगी। और जैसा प्रभु के दास ने कहा था ऐसे ही हुआ। उसे गर्भ रहा और उसके बेटा उत्पन्न हुआ। आमीन, हालेलुया। हो नहीं सकता आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवा करो और आपकी लाइफ का कुछ ना बने। आपको सताव से होके जाना पड़ता है, विरोध से होके जाना पड़ता है। आप सेवा करोगे, आपको फाइनेंशियल तंगी शायद आपको फेस करनी पड़ जाए, आपको लोगों का विरोध, सताव झेलना पड़ता है, अकेलापन फील करना पड़ जाए। लेकिन टाइम आता आपकी वसंत ऋतु का जिसमें परमेश्वर आपको वो देता जिसकी आपकी लाइफ में कमी रही है सालों से, परमेश्वर वो कमी यीशु मसीह के नाम में फुलफिल कर देगा। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको ये बात समझनी है, मुझे सेवा करनी है परमेश्वर की, मेरा हर सेवा में है। परमेश्वर क्या डिमांड कर रहा है, परमेश्वर क्या चाह रहा है, मुझे वो करना है परमेश्वर के लिए। आमीन, हालेलुया। मैंने कहा मुझे चर्च में ऐसे विश्वासी चाहिए जिनका हार्ट है खुदा की सेवा करने का। हालेलुया। आपका उद्धार सिक्योर हो जाता जब आप सेवा करते हो। परमेश्वर जानते हैं बंदा मेरी सेवा करता है, ये गिरा तो मेरा काम कौन करेगा, ये गिरा तो काम कैसे होगा। परमेश्वर आप पे दया रखता है, आपको पाप से, शैतान से छुड़ा के बचा के रखता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है इसकी जिंदगी से मेरी सेवा हो रही है। हालेलुया। लेकिन जब सेवा में नहीं होता आपकी लाइफ डेंजर जोन में होती है। जब सेवा में नहीं हो आपकी लाइफ डेंजर जोन, आपका कुछ काम नहीं है, आप खाली हो, शैतान आएगा आपके पास, आपको पाप में डाल देगा, आपका पतन करवा देगा। जब दाऊद रेस्ट पे गया, उसके लोग लड़ने के लिए गए, वो छत पे टहल रहा है। अब से वो पूरी दलेरी के साथ पूरी उत्साह से लड़ाई करने जाता था, हर लड़ाई जीतता था, लेकिन अब ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, कुछ भी कह लो, रेस्ट पे आ गया, छत पे घूम रहा है। एक स्त्री उसे नहाती हुई नजर आई, उसे बुलवा के उसके साथ सोया,
उससे गर्भवती हुई, फिर उसके बाद में पति को भी मरवा दिया, और इस बात से परमेश्वर नाराज हुआ, क्रोधित हुआ, और उसकी लाइफ में संघर्ष आ गया। पहाड़ों पे पैदल भाग रहा है, उसका अपना बच्चा विरोध कर रहा है, उसके घर में तलवार चल रही है। हालेलुया। सेवा आपकी आशीष का कारण है, आपके उद्धार के सेफ रहने का कारण है। सेवा आपके हंसने का, आपके आनंद का, आपके जोए का कारण है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप सेवा करते हो, याद रखना स्वर्ग आपके साथ चलता है, परमेश्वर की उपस्थिति साथ चलती है। इसलिए जब एक सेवा करने वाला बंदा बोलता है चंगे हो जाओ, तो जो मुंह से बोलता है परमेश्वर उसे करता है। जब सेवा करने वाला बंदा बोलता है कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, यहोवा के कामों का वर्णन करता रहूंगा, तो परमेश्वर जानते हैं इसे जीवित रखना है, इसे लंबा रखना है। जब एक सेवा करने वाला बंदा बोलता है यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, तो परमेश्वर जानता है मुझे इसकी सब घटियों को पूरा करना है। आमीन, हालेलुया। जस्ट आगे ऐसे ही जाना नहीं, आप जीवते परमेश्वर को जानते हो, आपने यीशु मसीह को जान लिया, अब वो आपसे कुछ चाहता है। हालेलुया। जैसे मूसा के द्वारा परमेश्वर ने कहलवाया लोगों से, बोल मेरे लिए भेंट लेकर आए, ऐसे यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा यीशु मसीह के द्वारा कि जाओ सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो, सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है मानना वो और लोगों को सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। जब आप सेवा करोगे, आप जगत के अंत तक, या जब तक आप इस दुनिया से न जाओ, आप हर टाइम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ पाओगे। आमीन। आपको विरोध से जाना पड़े, आपको सताव से जाना पड़े, आपको फाइनेंशियल तंगी से जाना पड़े, अकेलेपन से जाना पड़े, पर वो कहता कि आग तुझे जला ना सकेगी और पानी तुझे डुबो ना सकेगा, क्योंकि वो तुम्हारे साथ चलता है। जो सेवा करते हैं उनके साथ चलता है। आमीन। वो उनके लिए चल देता है जो सेवा करते हैं। जैसे तो पता चला तो लोगों से प्यार करता है, उसने आराधनालय को बनवाया, देखा यीशु मसीह उनके साथ हो गया। आमीन। आप सेवा करो, और प्रभु को पता चलना चाहिए क्या जरूरत है तुझे, मुझे बच्चा चाहिए, प्रभु को पता चलना चाहिए, मुझे काम चाहिए, प्रभु को पता चलना चाहिए। हेवन से चल देगी आपकी ब्लेसिंग यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। लोग ऐसी शिकायत करते, प्रभु ये नहीं कर रहा, प्रभु आपने क्या किया प्रभु के लिए? हालेलुया। जब आप प्रभु में नहीं थे, आप दुनियावी चीजों में थे, आप सोच के देख लो, अगर आपको 5 बजे सुबह उठने के लिए बोल दिया, आप उठते थे, आप जाते थे फलानी पेड़ के नीचे, आपको फलाने दिन तुझे भूखे रहना, उपवास करना आप करते थे, आप उसे इतना सचेत होकर मानते थे। आज प्रभु आपने अपनी सेवा की, सच्चा परमेश्वर अपनी सेवा आपसे चाह रहा है, और आप रात को सो गए, कोई निकल कर लेंगे प्रार्थना, आज नींद आ रही है। क्या 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 एक्सपेक्ट करते हैं आप परमेश्वर से आपके लिए? अरे जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है आप वो नहीं कर रहे हो, जो आप बोल रहे हो फिर वही आपका करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह जिंदगी केवल इतनी नहीं है संडे चर्च जाकर घर आ जा रहे, ये कंप्लीट आत्मिक जिंदगी। ऐसा नहीं चर्च में रहेंगे आत्मा में रहेंगे, वर्शिप करेंगे आत्मा में रहेंगे, घर जाके फिर लोगों में, रिश्तेदारों में, फैमिली में, दोस्तों में वही वाला जीवन नहीं, फिर तो आपकी मसीह लाइफ है ही नहीं, फेक लाइफ है। जब आप दोस्तों में हो, काम पे, परिवार में हो, बच्चों में, आपके दिल में, आपके दिमाग में परमेश्वर की विल, आप परमेश्वर के हार्ट को समझते हो, आपको पता है मुझे वो करना है जो परमेश्वर चाहता है। इसका मतलब आप परमेश्वर से प्यार करते हो, आप सच में परमेश्वर में हो, आप सच में एक विश्वासी हो, आप एक जीवित विश्वासी हो, आप भेड़ों को जन्म देने की चाह रखते हो, इच्छा रखते हो, आप एक हंसमुख भेड़ हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है। 3 बार बोलो तुझे परमेश्वर की सेवा करनी है, तुझे परमेश्वर की सेवा